Everyone, so welcome back. This is the platform of SP Smart Competitive Hybrid Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर 4 की लास्ट वीडियो डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हम पार्ट 9 कह रहे हैं, और इसमें एनसीईआरटी का पैराग्राफ नंबर 32 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, और इसमें इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कार्टिलेजिनियस फिशेस क्या होती हैं, जिसको हम कॉन्ड्रिक थाइस क्लास के अंडर डिस्कस करते हैं। ठीक है, और पैराग्राफ 32 में हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रिक थाइस फिशेस, जिनको हम बोनी फिशेस कहते हैं, और इनका जो हैबिटाट होता है बेटे, इनका हैबिटाट जो होता है वो मेराइन भी होता है और फ्रेश वाटर भी होती है। ठीक है बच्चे, इनका बोनी एंडोस्केलेटन होगा बच्चे। इससे पहले जो हमने 31 पैराग्राफ में पढ़ा था वो कैसा था, कार्टिलेजिनियस स्केलेटन सिस्टम था। देयर बॉडी इज स्ट्रीम लाइन, जैसे बर्ड फ्लाइट करता है ना तो उसकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है। ऐसे ही इनकी बॉडी भी कैसी होगी बच्चे, स्ट्रीम लाइन बॉडी होगी। माउथ कैसा है, मोस्टली टर्मिनल आपको दिखेगा, टर्मिनली माउथ इनका टर्मिनल है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चे, दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, इसमें 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं, विच आर कवर्ड बाई ओप्रिकुलम। जो आपकी कार्टिलेजिनियस फिश के अंदर ओप्रिकुलम एब्सेंट था, और हम वहाँ के बोल रहे थे कि वहाँ पे हमारे पास जो गिल्स थी वो कैसी थी, नेक्ड गिल्स थी। ठीक है बेटा, देखो अब इसमें हम लोग देखते हैं जैसे नेक्ड गिल कार्टिलेजिनियस फिशेस में है, यहाँ पर कैसी हैं, कवर्ड गिल्स हैं। ठीक है बच्चे, कवर्ड किससे हैं, ओप्रिकुलम से कवर्ड हैं। ऑन ईच साइड स्किन इज कवर्ड विद साइक्लॉइड टिनॉइड स्केल्स, वहाँ पर हम लोग क्लिकॉइड स्केल्स पढ़ रहे थे, यहाँ पर स्किन किससे कवर्ड है, इनको हम क्या कहते हैं, टिनॉइड या साइक्लॉइड स्केल्स आप बोल सकते हो। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो बेटा, ये साइक्लॉइड स्केल्स होती हैं। ठीक है, एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट बियॉन्सी, इसके अंदर क्या होगा बच्चे, एयर ब्लैडर प्रेजेंट होगा, और एयर ब्लैडर क्या करता है बच्चे, इसको बॉटम से सरफेस पे लाने में हेल्प करता है। ठीक है, जो कार्टिलेजिनियस फिशेस में एब्सेंट होता है। अब थ्रस्ट जो होता है ना, वो एयर ब्लैडर प्रोवाइड करता है, जो सिर्फ और सिर्फ जिनका बोनी एंडोस्केलेटन है उन्हीं फिशेस में प्रेजेंट होगा, कार्टिलेजिनियस में एब्सेंट होता है। इसीलिए आप लोग स्कॉलिडॉन को देखते हो, उस वाटर के सरफेस पे होती है और अपनी जो फिन्स होती हैं उसको मूव करती रहती है कंसिस्टेंटली, एटलीस्ट कि वो सिंक ना हो जाए। ठीक है ना, अवॉइड सिंकिंग के लिए वो क्या करती है, अपनी फिन्स को कंटिन्यूसली क्या कर लेती है, मूवमेंट में रखती है। तो ये क्या होती है, ये बॉटम पे चली जाती हैं फिशेस, क्योंकि इनके अंदर एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, और फिर एयर ब्लैडर में कुछ रेड ग्लैंड होते हैं जो क्या करते हैं, गैस फिल करते हैं, जिसकी वजह से फिश अपने आप सरफेस पे आना शुरू हो जाती है। ठीक है, हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है बच्चे, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपनी बॉडी का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं रख सकते। ठीक है, सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, दे आर मोस्टली ओवीपेरस, ज़्यादातर आपको एग्लेइंग दिखेंगे बच्चे। डेवलपमेंट इनमें कैसी होगी, डायरेक्ट होगी, लार्वा नहीं बनते। इसमें मेराइन फिश कौन कौन सी है, एक्जोसिटस फ्लाइंग फिश और हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, जिसके अंदर बड़ा यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, ये आपकी हिप्पोकैम्पस फिश है जो मेराइन फिश कहलाती है। ठीक है बेटा, और इसमें मेल जो होता है वो प्रेग्नेंट होता है। ठीक है, मतलब जो ऑफस्प्रिंग को नरिश करता है कौन होता है, मेल होता है, फीमेल फिश नहीं। तो मेल हिप्पोकैम्पस जो होता है वो क्या करेगा, ऑफस्प्रिंग को नरिश करेगा। फ्रेश वाटर में फिश आपको मिलेगी लेबियो, जिसको हम राहू कहते हैं, कॉमन नेम कैटिला, जिसका कैटिला नाम है। ठीक है, क्लैरिस, जिसको मैगोर कहते हैं, ये फिशेज़ आपको फ्रेश वाटर में मिलेगी। एक्वेरियम में आपको बीटा फिश मिलेगी, जिसको हम फाइटिंग फिश कहते हैं, और टेरोफाइलम्स, जो टेरोफाइलम है उसको हम एंजल फिश कहते हैं। ये दोनों ही आपको एक्वेरियम में देखने को मिल सकती है बच्चे। ठीक है, तो ये आपके सामने स्क्रीन पे कुछ एक मेराइन फिश दी हुई है बच्चे, जिसको हम हिप्पोकैम्पस कहते हैं, और एक फ्रेश वाटर फिश है जिसको हम कैटिला कहते हैं, ये वाली। ठीक है, तो ये हम लोग देख रहे थे किसका, जो एक छोटा सा पैराग्राफ बोनी फिशेस का दिया हुआ है, इसको आपने याद रखना है। इसकी सारी एग्जांपल्स याद रखोगे, मेराइन फिश कौन सी है, फ्रेश वाटर कौन सी है, और आपकी एक्वेरियम फिश कौन कौन सी है। तो आपने मेराइन फिश 2 पढ़ी हैं बच्चे, फ्रेश वाटर की 3 पढ़ी हैं, और आपके एक्वेरियम वाली 2 फिशेज़ हैं, एक एंजल फिश आ गई और एक दूसरी फाइटिंग फिश, जिसको हम बीटा कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर बोनी फिशेज़, है ना, जिन बोनी फिशेज़। आपने नेक्स्ट क्या देखना बेटा, नेक्स्ट आप लोग देखोगे, नेक्स्ट जो आपका आता है वर्टिब्रेटा के अंदर हम लोग देखते हैं क्या क्या बच्चे, एम्फीबिया। ठीक है,
अब हम देखते हैं बच्चे यहाँ पे एम्फीबियंस, है ना, जिसके अंदर फ्रॉग वगैरह आते हैं। एम्फीबियंस में एज नेम इंडिकेट, एम्फी मीन्स डॉल नेचर, जिनकी लाइफ 2 हैबिटाट्स में प्रेफर करती है। जैसे वो एक्वेटिक में भी रह सकते हैं बच्चे और आपके टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में भी रह सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, है ना, हाइंड लिम्स और फोर लिम्स पेयर्स में होती हैं। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, टेल में भी प्रेजेंट इन सम, टेल कुछ में होती है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बच्चे, जैसे एपोडा, मतलब एम्फीबियंस के कुछ ऑर्डर हैं जिसमें हम एपोडा, यूरोडिला और एनोरा कहते हैं। एपोडा, यूरोडिला और एनोरा एम्फीबियंस के 3 ऑर्डर हैं। एपोडा के अंदर लिम्पलेस एम्फीबियंस आएंगे जिनमें लिम्ब नहीं होगी, दैट इज़ एथियोफिस। एथियोफिस जो है हमारे पास वो क्या आता है, लिम्बलेस एम्फीबिया। ऑर्डर कौन सा है, अपोडा। फिर यूरोडेला जो है वो टेल्ड एम्फीबियंस, मतलब यूरोडेला देखो ये इस ऑर्डर में आएगा, टेल्ड एम्फीबियन दैट इज सेलेमेंड्रा। और एनोरा ऑर्डर के अंदर टेललेस एम्फीबियंस आते हैं जैसे फ्रॉग और टॉड हो गए, ठीक है बच्चे। अभी देख लो यहाँ पर क्या बता रहा है, द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल, इनके ऊपर स्केल्स नहीं होती। द आइज हैव आईलिड्स एंड टेम्पनिंग रिप्रेजेंट द एयर, है ना, आइज के ऊपर आईलिड्स प्रेजेंट होंगे और टेम्पेनियम मेम्ब्रेन वो एयर को रिप्रेजेंट करती है लिसनिंग के लिए। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या होगा, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इन अ कॉमन चैम्बर कॉल्ड कोलेका, मतलब यूरिन और स्पर्म जो होगा वो एक ही चैम्बर में फ्लो करेगा, ठीक है। उस सिंगल ओपनिंग को हम कोलेका कहते हैं। विच ओपन टू द एक्सटीरियर, है ना, इसीलिए स्पर्म जो है जैसे ही ये वेस्ट अपना पानी में डालता है तो उसमें स्पर्म्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। रिस्पिरेशन बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन्स, लंग्स में जब वो लैंड पे होगा, गिल्स जब वो पानी में होगा और स्किन से भी पानी में करेगा, ठीक है। किसकी बात हो रही है, फ्रॉग की बात हो रही है। द हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल्स। फिश में कितना था, 2 चैम्बर था। दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, है ना, सराउंडिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बॉडी टेम्परेचर इसका क्या हो जाता है, कॉन्स्टेंट नहीं रहता है। सेक्सेज आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। दे आर ओवीपेरस, जनरली कैसे हैं, एग लेइंग है। एंड डेवलपमेंट कैसी होगी, इनडायरेक्ट, इसमें लार्वा बनेगा जिसको हम टेडपोल कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे बुफो आ गया बच्चे, टोड को बोला जाता है। राना टिग्रीना फ्रॉग का साइंटिफिक नेम। हाइला ट्री फ्रॉग जो प्लांट पे रहते हैं। सेलेमेंड्रा, ठीक है, सेलेमेंडर। इथियोफिस लिम्बलेस एम्फीबिया, ये सेलेमेंड्रा देखो बच्चे लिजर्ड की तरह आपको दिखता है। तो जो सेलेमेंड्रा है ये किसकी स्पीशीज़ है बच्चे, वो आपके फ्रॉग की स्पीशीज़ है। ये टेल लेस आ गया, इसमें टेल है नहीं। तो ये हम लोग देख रहे थे बच्चे फ्रॉग के कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब हम देखेंगे रेप्टाइल्स के। तो रेप्टाइल्स में बच्चे बोला जाता है कि इसके अंदर मेंबर आते हैं जो क्रीप और क्रॉल करेंगे। मोड ऑफ लोकोमोशन कैसा होता है इनके अंदर, क्रीप एंड क्रॉल। क्रीप ऐसे होता है, क्रीप करना, ऐसे क्रॉल करना जैसे स्नेक मूव करता है। क्रीप और क्रॉलिंग वाले रेप्टाइल्स में आएंगे। फ्लाइट नहीं करते हैं, है ना बच्चे, क्रीप और क्रॉल्स। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल्स, है ना, एनिमल्स। बॉडी कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। कॉर्निफाइड स्किन का मतलब थोड़ी सी हार्ड स्किन होती है। देखो जैसे ये आपका आता है बच्चे, जैसे ये आता है, काफ़ी प्लेट सिक्यूट्स होती है इसके ऊपर, है ना, सिक्यूट्स या स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, काफ़ी हार्ड लगता है ना, प्लेट जैसी। बोला इसके ऊपर से 1 टन वेट भी निकल जाएगा तब भी ये नहीं टूटेगा। किसके अंदर, टर्टल्स के अंदर। सेक्सेस आर सेपरेट्स, फर्टिलाइजेशन, इसमें देखो स्क्यूट्स फिगर में देखे, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल एयर ओपनिंग, इसकी एयर ओपनिंग नहीं होती है। टेम्पेनियम मेम्ब्रेन्स, यहाँ पर भी टेम्पेनियम मेम्ब्रेन जो होती है वो एयर रिप्रेजेंट करती है। लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर 2 पेयर्स, है ना, इसमें क्या होते हैं, लिम्स होते हैं 2 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। देखो आप लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी 2 पेयर्स में लिम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। और स्नेक में भी होते हैं बच्चे, बाद में क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हार्ट इज़ यूजुअली 3 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर। एलिगेटर और क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड होता है। ऐसे कैसा है बच्चे, यूजुअली कैसा होता है बच्चे, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, दे आर ओवीपेरस, ठीक है बच्चे, यूजुअली 3 चैम्बर्ड बट 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल। रेप्टाइल्स आर पाइकिलियोथर्मल्स, रेप्टाइल कैसे होते हैं, पाइकिलियोथर्मल होते हैं। बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग टेम्परेचर। स्नेक एंड लिजर्ड शेड दियर स्केल्स एज स्किन कास्ट, जैसे स्नेक होता है वो अपनी स्किन को रिमूव कर देता है, उसको स्किन कास्ट कहते हैं। और लिजर्ड भी करती है बट वो खुद ही खा लेती है, उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है। प्रोटीन्स को अपनी बॉडी को देने के लिए वो अपना स्किन कवर जो होता है वो खा लेती है। कौन, लीजर्ड। सेक्सेस सेपरेट होंगे, मेल फीमेल अलग होंगे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल,
दे आर ओवीपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट डेवलपमेंट होगी, एग लेइंग होंगे, है ना बच्चे, सॉरी डेवलपमेंट डायरेक्ट होगी, न्यू यंगन को बर्थ देंगे। एग्जाम्पल जैसे टर्टल आ गया बच्चे, जिसको चिलोन कहते हैं, टेस्ट्यूडा टोरोटाइज, चैमलियन ट्री लिजर्ड, कैलोट्स गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, हेमीडेक्टाइलस वॉल लिजर्ड आ गई, पॉइजनस स्नेक नाजा जिसको कोबरा बोलते हैं, बेंगुरस कैरेट एंड वाइपर्स। ठीक है बच्चे, तो ये सब एग्जाम्पल्स आप लोग किसकी देख रहे हैं बेटा, ये एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हैं रेप्टाइल्स की। और इसमें आप लोगों ने देखी है ना, चैमलियन ऐसी होती है बच्चे, क्रोकोडाइल ऐसा है, चिलोन्स ये है, टर्टल्स एंड नाजा किसको बोलते हैं, कोबरा को। नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चे एव्स। एव्स में आपने 2-3 पॉइंट पहले याद रखने, एव्स में आते हैं आपके बर्ड्स, क्या आएंगे इसमें, बर्ड्स आएंगे। तो पहला, बीक्स आर डिवोर्ड ऑफ टीथ, है ना, जिन बर्ड्स में बीक देख रहे हो इनमें कभी पहले टीथ भी हुआ करते थे। ठीक है, ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होगा बर्ड्स में, जिसको हम प्रीन ग्लैंड भी बोलते हैं। वाटर प्रूफिंग ऑफ द बॉडी, वाटर प्रूफ बॉडी ऑफ बर्ड्स, बर्ड के ऊपर वाटर से भी प्रोटेक्ट करते हैं, और उसके ऊपर जो आपको एक शाइनिंग सी दिखती है फीदर्स के ऊपर, तो वो ऑयल ग्लैंड के चलते ही दिखती है। ठीक है, एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं जो हेल्प करती हैं उसको फ्लाइट में। लाइट वेट बॉडी, क्योंकि इनके अंदर जो बोन्स होती हैं वो न्यूमेटिक बोन्स होती हैं, गैस फील्ड होती है, इसीलिए बर्ड इजली फ्लाइट कर लेता है। द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एव्स आर प्रेजेंस ऑफ फीदर एक डिफाइनिंग फीचर है एव्स का। मोस्ट ऑफ देम कैन एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स, जैसे ऑस्ट्रिच जो है वो फ्लाइटलेस बर्ड है। दे पोजेस बीक, द फॉरलिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, इन्होंने एव्स में बर्ड्स ने क्या किया होता है, फॉरलिम्स को मॉडिफाइड करके किस में कर दिया, विंग्स में कर दिया। जैसे मैं फॉरलिम्स का यूज़ लिखने में कर रहा हूँ, ऐसे इन्होंने फॉरलिम्स को इसमें फ्लाइट करने में यूज़ कर लिया। द हाइंड लिम जनरली हैव स्केल्स, हाइंड लिम में स्केल्स हैं, वो स्विमिंग के काम आएंगे, वॉकिंग, स्विमिंग और क्लैप्सिंग दियर ब्रांचेस। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड। ठीक है, स्किन ड्राई होती है ना, ऑयल ग्लैंड आपके टेल के बेस पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। एंडोस्केलेटन इज फुली ऑसिफाइड, बोनी होगा, एंड लॉन्ग बोन्स होलो विद एयर कैविटीज़, बोन्स में एयर कैविटीज़ होंगी, न्यूमेटिक बोन्स होंगी, न्यूमेटिक होता है खाली, गैस भरी होगी। द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ बर्ड एज एडिशनल चैम्बर होगा बच्चे इसमें, द क्रॉप एंड गीजर्ड, एडिशनल चैम्बर क्या है बर्ड्स में, क्रॉप एंड गीजर्ड। ठीक है बच्चे, देखो इसकी एग्जांपल बच्चे, हार्ट इज कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड, दे आर वार्म ब्लडेड, होम्योथर्मस कहेंगे। एनिमल दे आर एबल टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, होम्योथर्मल क्या हो गया, जो बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, जैसे हम लोग रखते हैं। रिस्पिरेशन इज बाय लंग्स, एयर सैक कनेक्टेड बाय लंग सप्लीमेंट रिस्पिरेशंस। ठीक है, एयर सैक प्रेजेंट होंगे लंग्स में, सैक सेपरेट होंगे, फर्टिलाइजेशन इंटरनल। दे आर ओविपेरस, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, कोई लार्वा नहीं बनेगा। क्राउ, पिजन, पैरेट, ऑस्ट्रिच, पेंगुइन्स और वल्चर, ये आपकी एग्जाम्पल है, और इसके ये साइंटिफिक नेम भी आपने याद करने। ठीक है बच्चे, ये देखो, ये न्यूप्रॉन्स, ये स्ट्रूथियो, ये आ गया प्रिस्टिकुला, पैरेट को बोलते हैं पावा, है ना, पाओ, तो ये आपने याद रखनी। देखो अब इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने करने बचा। ठीक है, पाओ, प्रिस्टिकुला, क्रोविस, ये इसका राइट आंसर आ जाता है, क्योंकि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज़ एडिशनल चैम्बर लाइक क्रॉप एंड गीजर्ड, किस में देखा था हमने, एव्स में, और ये एव्स के अंदर सब आते हैं। ठीक है बच्चा, नीट 2022 में बोला है। फिर उसके बाद 26 क्वेश्चन, ये भी नीट 2021 में बोला है, विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बियर्स होलो एंड न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स, तो किस में आएगा बच्चे, हेमीडेक्टाइलस हमने तो लिजर्ड देखी थी, मैक्रोपस तो हमने मैमल्स देखे थे, नियोफ्रॉन्स। ठीक है बच्चे, ये हमने देखा था 4th पार्ट। अभी हमने नियोफ्रॉन्स देखा ना बच्चे, है ना, नियोफ्रॉन्स, ये ऑस्ट्रिच। ठीक है बेटा, अब लास्ट हम लोग देखते हैं मैमल्स, क्लास मैमलिया में क्या क्या करेक्टर्स होंगे, दे आर फाउंड इन वैरायटी ऑफ हैबिटाट्स, हर जगह आपको देखने को मिल सकते हैं। पोलर रीजन्स में पोलर बियर दिखेंगे, डेजर्ट्स में कैमल्स दिखेंगे, माउंटेन्स में और ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे, जैसे है ना बियर्स वगैरह बोल सकते हो। अच्छा, फॉरेस्ट में आपको क्या दिख सकते हैं, फॉरेस्ट ग्रासलैंड में एलिफेंट वगैरह दिख सकते हैं। डार्क केव्स में आपको बैट दिख सकती है। सम ऑफ देम आर अडॉप्टेड टू फ्लाई आर लिव इन वाटर, कुछ ऑर्गेनिजम्स ने फॉरलिम्स को अडॉप्ट कर लिया फ्लाई के लिए या पानी में रहने के लिए। द मोस्ट यूनिक मैमलियन करेक्टरिस्टिक इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, मैमल हम उसी को बोलेंगे जिसके पास मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होंगे, मतलब मेमरी ग्लैंड।
बाई विच द यंग वन आर नरिश्ड, उनसे वो अपने यंग वन को नरिश करेगा। दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, है ना, एडॉप्टेड बाई वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बारोइंग, स्विमिंग और फ्लाइंग। ठीक है। द स्किन ऑफ द मैमल इज़ यूनिक इन पोजेसिंग हेयर। ठीक है, हम मैमल उसी को बोलेंगे जिसकी स्किन पे हेयर प्रेजेंट है। एक्सटर्नल एयर पिने भी होना चाहिए उसके, जैसे कार्टिलेजिनियस एयर पिने आप देखते हो वो मैमल का करेक्टर है। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन जाज, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आपको देखने को मिलते हैं जाज में, होमोडोंट, थिकोडोंट, हिट्रोडोंट। हार्ट इज़ 4 चैम्बर्ड। द होम्योथर्मस, होम्योथर्मस बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे। रिस्पिरेशन इज बाई लंग्स, लंग्स से रिस्पायर, सेक्स सेपरेट होंगे, फर्टिलाइजेशन इंटरनल। दे आर विविपेरस विद फ्यू एक्सेप्शंस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, इसमें कोई लार्वा नहीं बनेगा। ये देख लो, एक ये एग्जांपल है इसकी, ये आगे इसको हम डक बिल प्लेटिपस भी बोलते हैं। आंट ईटर होती है, मैमल है, बट ओनली एंड ओनली क्या है, एगलेइंग मैमल्स है। मैक्रोपस ये आ गया कंगारू, एंड टेरस किसको बोलते हैं बच्चे, ये आ गया आपकी बैट, और ये ब्लेनोप्टेरा आ गई आपकी फिश। यहाँ पे बोला गया बच्चे एग्जांपल्स, ओवीपेरस है ना, प्लेटिपस भी बोलते हैं उसको, विविपेरस, मैक्रोपस कंगारू, पटेरस फ्लाइंग फिश, कैमलस कैमल, मैकाको मंकी, रेटस रैट, कैनिस डॉग, फेलिस कैट। ये बच्चे साइंटिफिक नेम है और ये कॉमन नॉर्मल नेम है ना। अब क्या बोलते हैं, एलिफेंट क्या, एलिफस, इक्विस हॉर्स, डॉल्फिनस कॉमन डॉल्फिन मैमल्स में आएगी। देखो ब्लेनोप्टेरा ब्लू वेल्स, ब्लेनोप्टेरा क्या है, ब्लू वेल्स, ये मैमल में आती है। पेंथेरा टाइगर, टाइगर, पेंथेरा लियो लाइन्स। ठीक है बच्चे, ये कॉमन एग्जांपल है आपके मैमल्स की। तो अब आप लोग देखोगे कॉम्परेटिव एनाटॉमी कंप्लीट एनिमल किंगडम की। तो इस साइड देखना बच्चे, ये आपके ये क्या हैं, ये इस साइड सारे नंबर ऑफ 11 फाइलम है, यहाँ तक देखो, फाइलम पोरिफेरा टू कॉर्डेटा। और ये आगे आपके क्या हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है बच्चे, क्या बेसिस हैं क्लासिफिकेशन, जैसे पोरिफेरा का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर, सिमेट्री वेरियस, रेडियल और सिमेट्रिकल, सिलोम एब्सेंट होगा, सेगमेंटेशन नहीं होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, बॉडी विद पोर बियर्स, बॉडी कैसी होगी बच्चे, पोर बियर एंड कैनाल सिस्टम इसमें। बस ऐसे ही करते आपने इनकम्प्लीट को देखना बच्चे। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा बेटा कंप्लीट हो गया। ठीक है, और इसके साथ जो आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन है वो भी आप लोग कर लेंगे। ठीक है, और अब मैं आप लोगों को भेजने जा रहा हूँ इसके सभी असाइनमेंट क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, जो आपने अपनी अपनी फेयर नोटबुक पे लिखने हैं। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। सभी बच्चे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और डीपीपी वाले क्वेश्चन सॉल्व करके ग्रुप में सेंड करिए बेटा। थैंक यू क्लास, गॉड ब्लेस यू ऑल।